तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को झटका देते हुए निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की कर दी है मांग, बीजेपी को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की धाकड़ फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं बीजेपी के चक्कर से बॉलीवुड में हुई हूँ फ्लॉप, अब बीजेपी से नहीं रखूंगी कोई भी नेता, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुतुब मीनार स्थित मस्जिद में नमाज पर लगी रहेगी रोक, हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, कहा मस्जिद में अब नहीं पढ़ने देंगे नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा के विरोध में उतरी मायावती बोली सिर्फ बीजेपी ने इनको सस्पेंड किया है, इससे काम नहीं चलेगा, इनकी हो गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निपुण शर्मा की लगाई आग अभी देश में बुझी ही नहीं कि अब बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने मुगलों को बता दिया है हिटलर, इन पर भी बीजेपी कर सकती है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने निपुण शर्मा के फौरन गिरफ्तारी की है मांग, कहा मुस्लिम देशों की आपत्ति के बाद मोदी ने की है कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल और बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय मुसलमानों का खुलकर समर्थन करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का खुलकर समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत को एकजुट करने का समय है। 51 वर्षीय नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा पर ले जा सकता है, ये भारत जोड़ने का वक्त है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो हैशटैग लगाया है। बता दें आपको कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी ने इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। इसके बाद मोदी सरकार जागी और मोदी सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए इन दोनों ही नेताओं को बीजेपी से निकाल दिया। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुतुब मीनार स्थित मस्जिद में नमाज पर लगी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, मुसलमानों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार में स्थित मस्जिद में नमाज पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाश पीठ ने सोमवार को कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के एएसआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वकील ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं 15 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई थी। वहीं आपको बता दें कि एएसआई ने यहां पर नमाज पढ़ने वालों से अनुमति पत्र या इससे संबंधित अन्य दस्तावेज नहीं मांगे और अचानक इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया। मुसलमानों के विरोध करने के बाद भी अब कोर्ट ये मुसलमान पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने भी अब कुतुब मीनार में जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने पर रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा की लगाई आग अभी बुझी ही नहीं कि अब बीजेपी नेता तेजस्वी यादव ने मुगलों को बताया हिटलर जैसा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा की मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी से भड़की आग शांत नहीं हो पाई है और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान उसमें घी डालने का काम कर सकता है। उन्होंने एक बयान देते हुए भारत में मुगलों के आक्रमण को इतिहास का सबसे रक्त रंजित पाठ करार दिया है। यहीं तेजस्वी यादव नहीं रुके, तेजस्वी सूर्या ने मुगलों की तुलना हिटलर के यहूदियों पर किए गए अत्याचारों से कर डाली है। हालांकि तेजस्वी के इस बयान के लिए अमेरिका इतिहासकार विल की किताब का हवाला दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने भी उनके इस बयान का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धाकड़ के फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत ने तोड़ी चुप्पी, कहा बहुत नेगेटिविटी देख ली, अब नहीं करूंगी कोई गलत काम। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत का फिल्मी करियर बर्बाद हो गया, क्योंकि कंगना रनावत की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि वो बीजेपी के समर्थन में और मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोलती हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फिल्म के फ्लॉप होने पर कंगना को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। बड़े बजट में बनी धाकड़ पहले ही दिन ढेर हो गई, जल्दी ये कई सिनेमाघरों से उतर गई। वहीं आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाली कंगना अभी तक धाकड़ के फ्लॉप होने पर चुप्पी साधे रखी थी। अब उन्होंने अपना इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पिछली फिल्मों के हिट होने के आंकड़े गिनवाए हैं और कहा है कि अभी ये साल बाकी है। कंगना ने कहा है कि मैंने 2019 में मांडिका डी दी थी
और 160 करोड़ रुपए की सुपरहिट हुई थी। 2020 में कोविड का साल था। 2021 में मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म थलाई भी OTT पर रिलीज हुई, ये काफ़ी सफल रही। उन्होंने कहा है कि अब मैंने काफ़ी निगेटिविटी देश में देख ली है, लेकिन अब मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहूंगी और अपनी फिल्मों पर फोकस करूंगी। यानी अब बीजेपी से उन्होंने तौबा कर ली, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म भी सुपर फ्लॉप होती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंसी बीजेपी नेता नुपुर शर्मा अब अरेस्ट हो सकती हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवादित बयान का विरोध भारत पाकिस्तान होते हुए खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो भाजपा ने दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा तबका इस मुद्दे पर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ट्विटर पर सुबह से ही स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। अरब देशों के लोग भी हिंदुस्तानी सामान के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद नफरत करना नहीं बल्कि प्यार करना सिखाते हैं, जिसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। और बीजेपी नेता नुपुर शर्मा कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम देश बीजेपी और भारत से बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर नाराज हो गए और मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव से आसिम राजा को समाजवादी पार्टी ने दिया टिकट। मोहम्मद आजम खान की पत्नी नहीं लड़ेंगी चुनाव। यह दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर से लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रामपुर से आसिम राजा सपा के उम्मीदवार होंगे। सपा कार्यालय से सोमवार को पार्टी नेता आजम खान ने उनके नाम की घोषणा की है। पहले चर्चा थी कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके नाम से नामांकन पत्र भी खरीदा गया था। हालांकि सोमवार को आजम खान ने सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद आसिम राजा के नाम पर मोहर लग गई। आसिम राजा रामपुर से सपा नगर अध्यक्ष हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। 26 जून को उपचुनाव के रिजल्ट के नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की है मांग। कहा गल्फ देशों की आपत्ति के बाद मोदी ने क्यों की कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई विवादित टिप्पणी के बाद से सियासत गरमाई गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ कई नेताओं ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। इन नेताओं में सबसे अधिक ओवैसी ने नुपुर के बयानों का विरोध किया है। उन्होंने भारत सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की है। एक मीडिया टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वे मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि गल्फ देश अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो मोदी सरकार अभी भी नुपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती और ना ही उसे पार्टी से निकालती। भाजपा सरकार ने नुपुर के खिलाफ इतनी देर से क्यों कार्रवाई की है। ओवैसी ने कहा है कि खाड़ी देशों में ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की। ओवैसी ने कहा है कि अरब देशों के कहने पर ही क्यों कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई तो 10 दिन पहले भी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि आप विदेशी देशों के नेताओं को खुश करना चाहते हैं और उनकी तकलीफ को समझते हैं, आप हमारी तकलीफ नहीं समझते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कल सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी, जाएंगे पंजाब। यह दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे। 28 वर्षीय सिद्धू की एक हफ्ता से अधिक समय पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला राजकीय चुनाव में पंजाब के मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि वह आप उम्मीदवार से हार गए थे। वह विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सितंबर में पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि पार्टी के साथ युवा रैपर का कार्यकाल अल्पकालिक था। उनकी हत्या ने राज्य को हिलाकर रख दिया और भारत और कनाडा में उनके प्रशंसकों ने जो है शोक भी मनाया। तो इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, यानी कल जो है मंगलवार को राहुल गांधी इनके यहाँ पर जाएंगे और इनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरी मायावती। बोली नुपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड किया है, इससे काम नहीं चलेगा, इसकी हो गिरफ्तारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उतर आई हैं। मायावती ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से सस्पेंड किया है, लेकिन पार्टी से सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोग इस तरह के बयान देंगे तो देश में हिंसा फैलेगी, माहौल बिगड़ेगा। इसलिए बीजेपी को तत्काल कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती भी खुलकर पैगंबर मोहम्मद साहब और भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने खुलकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की ओवैसी की तरह ही मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले बाहरी ताकतों की चेतावनी के कारण बीजेपी ने प्रवक्ता को हटाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म पर कथित टिप्पणी के बाद भाजपा ने अपने 2 प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने यह कार्रवाई तब की है
जब उस पर भारी ताकतों की चेतावनी थी। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई बाहरी ताकतों की चेतावनी के बाद दबाव में की है और इससे पार्टी के आक्रामक रुख का पर्दाफाश हो गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।